किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं गेहूं के ऊपर, क्योंकि काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम कौन सी गेहूं की बिजाई करें जो सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली हो। और दूसरा प्रश्न आ रहा है कि हम ऑर्गेनिक गेहूं कैसे तैयार करें। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करने जा रहा हूं। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप गौर से सुने और पूरा सुने। पहली बात तो यह है कि मैं सारे के सारी फसलों के ऊपर एक एक जानकारी किसान को, चाहे वो एनपीके बनाने की हो, चाहे समय के ऊपर रोग बीमारी की रोकथाम की हो, चाहे भाव प्रोडक्शन पैदावार की हो, चाहे बिजाई की हो, तमाम बातों की जानकारी किसान तक लगातार पहुंचा रहा हूं। और आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, आप भ्रम से दूर हो जाएं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि यहां सच्चाई के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। नोट कर लें, आपके पास बहुत सी कंपनियां बीज बेचने के लिए भी आएंगी, ऑर्गेनिक के नाम से दवाई बेचने के लिए भी आएंगी। बहुत फ्रॉड आपके साथ होगा, जो आपको देखा सामने देख ही रहे हैं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में अनेक जगह छापेमारी हो रही है। और वो सबसे बड़ा कारण क्या है कि 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये का जो सामान किसान के घर का होता है, वही सामान पैकिंग करके आपको हजारों रुपए में दिया जा रहा है। आप वो सामान खरीद रहे हैं, सच्चाई ये है, परंतु सामान आपके घर का है। और सारी की सारी बातें, एक एक बात मैं आपको समझा रहा हूं कि आप इस फ्रॉड से बचें और कम खर्चे में ठीक खेती करें। आज का विषय है ऑर्गेनिक गेहूं का और सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली गेहूं का। तो पहले मैं ऑर्गेनिक का भ्रम दूर कर देता हूं। साथियों, जितने भी यूनिवर्सिटियों ने बीज तैयार कर रखे हैं, हजारों वैरायटियां गेहूं की मौके पर बाजार में चल रही हैं। जो भी वैरायटी रिसर्च करके हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार की है, सभी वैरायटियां एक नंबर टॉप हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इसमें ये मात्रा ज़्यादा है, इसमें ये मात्रा ज़्यादा है, इसमें ये टोटली खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कणक खा सकते हो। सारी की सारी वैरायटियां खाने के लिए टॉप अप काम करती है। परंतु अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की। साथियों, हम यदि रासायनिक खाद उसमें डालते हैं, समझने वाली बात है, तो रासायनिक खादों से उस पोषक तत्व जो मिलता है वो उस दाने में आता है। यदि हम ऑर्गेनिक या जैविक खाद इसमें डालते हैं, तो जैविक और ऑर्गेनिक से जो पोषक तत्व बनते हैं वो उस दाने में आता है। अब कुछ किसान साथी ये कहते हैं कि हम रासायनिक उर्वरक, रासायनिक पोषक तत्व जमीन में नहीं डालेंगे, ना ही डीएपी डालेंगे, ना ही यूरिया डालेंगे, ना ही पोटाश डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। बिना इन रासायनिक खादों के जैविक खाद या जैविक पोषक तत्वों का प्रयोग करके हमारे घर के खाने के लिए गेहूं पैदा करेंगे। उन किसान साथियों के लिए फार्मूला लागू होता है, पैदावार के लिए नहीं है। यदि आप पोषक तत्वों की जमीन में कमी रखेंगे तो कभी भी पैदावार पूरी नहीं होगी, क्योंकि जिन जिन पोषक तत्वों की जितनी जितनी मात्रा में गेहूं के पौधों को जरूरत होती है, ऑर्गेनिक या जैविक खाद उन पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर सकता। यह आप नोट कर लें। परंतु फिर भी आप कम उत्पादन के चलते जैविक खादों के जरिए अनाज पैदा करके खाना चाहते हैं, उसके लिए मैं फार्मूला देने जा रहा हूं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सरसों की खड़ी। सरसों की खड़ी का इस्तेमाल करिए, 3 बार में करिए। पहले बार में 50 किलो, दूसरे बार में 25 किलो और तीसरे बार में 25 किलो। तीनों ही पानियों के साथ आप 1 क्विंटल खड़ी सरसों की अपने 1 एकड़ के अंदर डालिए। 1 एकड़ जो हरियाणा का एकड़ है उसमें बता रहा हूं। हेक्टेयर के अंदर 2.5 क्विंटल खड़ी पड़ेगी, परंतु हेक्टेयर के अंदर ऑर्गेनिक पैदा करने वाले बहुत कम किसान हैं। 1 आधा एकड़ में वो अपने घर के लिए तैयार करते हैं, इसीलिए उनके लिए बता रहा हूं कि सरसों की खड़ी 1 क्विंटल। अब उसके साथ देना क्या है साथियों? इस सरसों की खड़ी के साथ केवल 5 किलो गुड़, 5 किलो गुड़ अपने खेत के अंदर चलाना है, और वही 3 बार में, वही 3 बार में। पहली बार 2 किलो, दूसरी बार 2 किलो और तीसरी बार 1 किलो।
3 पानियों के साथ सरसों की खड़ी और गुड़ चलाइए, आपकी ऑर्गेनिक गेहूं तैयार। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी फ्रॉड में फंसने की जरूरत नहीं, और कोई भी दवाई खरीदने की जरूरत नहीं। बात रही बीज उपचार की, यदि आप गेहूं का बीज उपचार जैविक से भी करना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो पहले बता चुका हूं कि एल्गोनियोदा नाम की एक दवाई जैविक के अंदर जो एक अर्क निकाल करके बाजार में आई हुई है, उस दवाई का यूज करके आप गेहूं का बीज उपचार कर सकते हैं। और उस दवाई के बारे में एक वीडियो खुद जो कंपनी के डॉक्टर हैं उनसे मंगवा करके मैं इस चैनल के ऊपर नंबर नाम सहित अपलोड कर दूंगा। यह बात रही ऑर्गेनिक की। अब बात आती है कि कौन सी गेहूं ज़्यादा पैदावार देती है। साथियों, इस भारत के अंदर हजारों वैरायटियां हैं, परंतु एक बात नोट कर लें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की HD 2851 जो गेहूं है उसके ऊपर अब तक कोई वैरायटी काम नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी की HD 2851 गेहूं है। हाइट कम है, पकने का समय कम है, परंतु इसके लिए ज़मीन ठीक चाहिए। अच्छी ज़मीन है, आपके खेत में ठीक पानी है, आप ठीक किसान हैं, तो 2851 के मुकाबले कोई भी वैरायटी में प्रचार नहीं कर रहा हूँ। 29, 67, 30, 86, फलाना 33, 86 हजारों वैरायटियाँ हैं। सरकारी वैरायटी ये सरकारी हो रहे, परंतु 2851 का मुकाबला अब तक नहीं देखा गया है। परंतु इस वैरायटी में एक समस्या आती है जिसके कारण सरकार ने इसका बीज रोक दिया है। वो समस्या क्या आती है साथियों? जब गेहूं पोटे पर आती है तो पीला रतुआ नामक बीमारी इस फसल में आती है, इस वैरायटी में आती है। और यदि पीला रतुआ को किसान नहीं रोक पाता है तो 30 और 35% तक प्रोडक्शन घट जाता है। मैं पीला रतुआ रोकने के लिए भी आपको उपाय बताऊंगा। रुकता भी है, पैदावार होती भी है, सभी काम होते हैं, उनके लिए दवाई भी बताऊंगा। परंतु टॉप क्वालिटी जो आप मांग रहे हैं तो 2851 सबसे टॉप वैरायटी HD 2851। बात रही इसमें खाद डालने की, वो एक वीडियो में पहले बना भी चुका हूं। साथियों, 2851 वैरायटी का बीज प्रति एकड़ 60 किलो से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वैरायटी में फुटाव कम है। प्रति एकड़ आपको 60 किलो बीज डालना पड़ेगा। हेक्टेयर की है जी आप बात करते हो, भी हेक्टेयर के अंदर कितना डालें तो 1.5 क्विंटल बीज 1 हेक्टेयर के अंदर 2851 का डालना पड़ेगा। यह बात नोट करने वाली है। बात करें खाद की, इसके अंदर खाद कितनी देनी है साथियों? मैं बिजाई के समय की खाद बता रहा हूं। यदि आप DAP देना चाहते हो तो 1 किलो बीज के ऊपर 1 किलो DAP देना पड़ेगा। यह सीधा फार्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। बिजाई के समय आधा कट्टा नाइट्रोजन इस वैरायटी को देना पड़ेगा। आप जिंक, मैग्नीशियम, फलाना दिगड़ा ये कुछ डालने की जरूरत नहीं है। यदि आप और ही ज़्यादा ये सोचते हैं कि हमारे खेत के अंदर अच्छी सुंदर हरी भरी लहलाने वाली फसल मौजूद हो, तो आप 3 किलो पाउडर फॉर्म वाली 80% वाली सल्फर जो बालू रेत के समान आती है, वो भी उस आधा बैग यूरिया में मिला करके अपने प्रति एकड़ के अंदर छिड़क सकते हैं। 6 और 7 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उस पाउडर फॉर्म वाली सल्फर का प्रयोग किसान भाई अपने खेत में कर सकते हैं, और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं। ये बात एक नोट कर लें कि मैं बार बार बता रहा हूँ, बीज उपचार करना जरूरी है। और अपने खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए जो डीकम्पोजर फलाना दिखड़ा अड़ंगा जो चल रहा है, उसकी बजाय गुड़, गोबर, गौमूत्र और छाछ, इन चारों चीज़ों का घोल अपने खेत में चलाते रहिए। आपके ज़मीन के बैक्टीरिया पूर्ति होती रहेंगी और आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती रहेगी, क्योंकि खारे पानी के प्रभाव से हमारे धरती के अंदर बैक्टीरिया की लगातार कमी देखी जा रही है। मैं उन बैक्टीरिया की पूर्ति करने के लिए गुड़, लस्सी, गौमूत्र और छाछ, ये गोबर, ये चारों चीज़ बता रहा हूँ। अब कोई कहेगा मात्रा, कोई मात्रा की गिनती नहीं भाई। गुड़ 2 किलो होना चाहिए, और बाकी आप 10 लीटर लस्सी ले लो, 50 लीटर ले लो, छाछ 30 लीटर ले लो, वही 20-30 लीटर गौमूत्र ले सकते हो।
ये उनका मतलब कोई ये साइड इफेक्ट 10 किलो गोबर ले सकते हो, 20 किलो गोबर ले सकते हो, इनकी कोई मात्रा नहीं है। जितना डालोगे उतना फायदा होगा। साथियों, मैंने आपको इस वीडियो में ऑर्गेनिक गेहूं तैयार करने और गेहूं की पैदावार बढ़ा करके जमीन को सुरक्षित रखने का तरीका बताया। इसी तरह की एक जानकारी कम खर्च में किसान के सामने वीडियो द्वारा लगातार पहुंचाई जा रही है। विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें, हर किसान को जगाएं और उन्हें इन भ्रमित मीडिया अड़ंगाबाजी से बचा करके कम खर्च में फसल तैयार करने के फार्मूले जिस जहां मिल रहा है उस जागरूकता अभियान रूपी चैनल के साथ जोड़ करके किसान हित में काम करें। जय हिंद।